बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल एंटर करता है तो 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जैसे मोटी मोटी कुछ बातें हैं, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं भाई। पहले 2 मिनट हम लोग समझेंगे तो हम अपने हेडिंग की शुरुआत करेंगे, है ना। जैसे आपने क्या देखा कि जब मान लीजिए ये जो है इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। मान लीजिए इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या यूज किया था, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। तो ये चीज हम लोगों ने यूज किया था। अब थीटा जो है वो V और B के बीच का एंगल है ना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड B। तो इसमें हमने क्या माना था कि इसमें हमने फर्स्ट केस में क्या माना था कि थीटा जो है वो कितना हो जाए, यू कैन से 0 डिग्री, है ना। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब कि V और B का दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और अगर ऐसा होता है तो F की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। थीटा अगर 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है। और फिर उस समय यू कैन से कि फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो फोर्स ही अगर उस पर 0 हो जाएगा तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल थ्रो हुआ होगा उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ जाएगा। फिर हमने सेकंड केस में ये देखा था कि जब हमने थीटा को 90 डिग्री कर लिया, जब हमने एंगल को किस में कर लिया, 90 डिग्री, है ना। जब थीटा की वैल्यू को हम लोगों ने 90 डिग्री किया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमने ये देखा कि ये जो है एक सर्कल बन गया। इस प्रकार से एक क्या बन गया, सर्कल बन गया, है ना। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और हमें ये भी पता है कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तो F मैक्सिमम होता है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हमें क्लियर हैं। और अब जो है हम लोग ये थीटा की वैल्यू रहेगी तो ये 90 डिग्री ही, है ना। थीटा की वैल्यू रहेगी तो 90 डिग्री ही, लेकिन इसमें भी हम इस प्लेन के पैरेलल में उसका एंगल चेंज करेंगे। अभी जैसे आप देखें तो अभी जो है यू कैन से जो इसमें अगर हम विचार करें कि यहाँ पर प्लस क्यू है ना। यहाँ पर अगर प्लस क्यू है तो फिर इससे जो ये जो इंटर कर रहा है या ये जो आगे बढ़ रहा है, ये बी यानी सभी परपेंडिकुलर हैं, है ना। यानी इस वाले केस में जब ये 90 हो जाता है तो हमें ये तो पहले से पता था कि F जो है परपेंडिकुलर V है और F परपेंडिकुलर B भी है। लेकिन अब हमने क्या देखा कि भाई इसमें जो है B और B ये भी परपेंडिकुलर है ना, B परपेंडिकुलर B भी है, B परपेंडिकुलर B भी है। लेकिन इस प्लेन में हम एंगल को चेंज करेंगे, इस प्लेन में भी हम एंगल को चेंज करेंगे। अभी जो है इसमें मीन्स अब आप देखें पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि मान लीजिए अभी पार्टिकल इस प्रकार से था और इसके लिए सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना। डायरेक्शन जो है वो मीन्स मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जरा सा अगर आप विचार करें
जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी ब्रेड्थ इतनी ही है। अब अगर कोई पार्टिकल प्लस क्यू है ना, यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू, अब अगर वो इस डायरेक्शन से मूव करेगा तो ये फील्ड से बाहर हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर हो जाएगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये वाला फोर्स यहाँ पर हमेशा ये वाला फोर्स लग जाता था, ये वाला फोर्स किस वजह से लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब अगर उतने डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो इसका मतलब पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, है ना। या जो है, या अगर किसी एंगल पर वो चल रहा है तो फिर एक सर्कल बनाता हुआ सेंटर पर कुछ एंगल बनाता हुआ बाहर निकल आएगा। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। जरा सा आप ध्यान दें। जैसे मान लीजिए ये केस था, ये केस था, एक और केस है ना। अब ये देखिए, ये पार्टिकल क्या हुआ? बाहर निकल गया मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई सफिशिएंट है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई सफिशिएंट है, ऐसा सोच लो। लेकिन अब पार्टिकल जो है वो यहां से इस प्रकार से एंट्री कर रहा है, दिस इज प्लस क्यू, है ना। तो अगर पार्टिकल इस प्रकार से कर रहा है तो फोर्स तो कुछ इस प्रकार से लगेगा, है ना। तो जो इसका बन रहा होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसका सेंटर, जो भी ये सर्कुलर पाथ ये फॉलो करना चाह रहा होगा, उसका सेंटर कहीं और होगा, उसका सेंटर कहीं और होगा, है ना। तो कितना समय वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें आर और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो आज की हमारी रीडिंग है, देखो सामान्य रूप से बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए पहला केस हमने लिया था कि थीटा 0 हो जाए तो यह भी 0 हो गया, यानी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल थ्रो किया जाएगा वो सीधा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, उस पर कोई इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं ना। अब थीटा 0 तो F 0, तो उस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। अब जब लेकिन थीटा 90 डिग्री कर दिया गया तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। थीटा जो है जब 90 डिग्री कर दिया गया तो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। थीटा अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन प्लेन से हम जो है एंगल को कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जिससे कि उसका जो सेंटर, उस सर्कल का जो सेंटर बनना चाहे, है ना। जैसे ध्यान दो, जैसे मान लो कि अगर हमने जो है इस प्रकार से थ्रो किया होता, है ना, प्लस क्यू ऐसे, तो ये यहाँ ऐसे बढ़ करके ये हो सकता है कि ऐसे सर्कल बना लेता, लेकिन हमने ऐसे नहीं थ्रो किया, हमने पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया। तो अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्लस क्यू के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो संभव है कि ये ऐसे घूम करके बाहर निकल जाए, है ना, सर्किल कंप्लीट ही ना हो, क्योंकि हमने थ्रो ही ऐसे किया है। तो ऐसे ही कुछ केसेस हम लोग आज देखेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट इसको डिस्कस करते हैं, यानी इसमें हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम टाइम पीरियड ही फाइंड आउट करेंगे, और फिर टाइम पीरियड के बाद हम फिर टाइम पीरियड और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी देख लेंगे कि कैसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट हो जाता है ना। तो कभी हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की ये चौड़ाई दी गई होगी, और कभी जो है हमें यहाँ एंगल दिया गया होगा, तो बहुत सारी केसेस इसमें बनती हैं। तो यानी अभी भी जो वेलोसिटी है और v, है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी एंड, है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी
एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है अभी भी वो 90 डिग्री ही है, लेकिन उसमें और बहुत सारी केसेस हम बना दे रहे हैं अपने डायरेक्शन, है ना, जो थ्रोइंग डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई को लेकर के, है ना, थ्रोइंग का जो डायरेक्शन है उसका एंगल चेंज करके, है ना। तो हम ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि उसमें कंप्लीट सर्किल नहीं बन पाएगा, तो फिर उस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या होगा, यानी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना समय स्पेंड करेगा, है ना। तो यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी भी आपको क्या मान करके चलना है कि अभी भी उसी केस का हम लोग स्टडी कर रहे हैं जहां पर कि थीटा को हमने क्या ले रखा है, अभी भी थीटा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। और क्या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा किसके, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना, यही वाला केस है। अब इसी में जो है, इसी में बहुत सारी केसेस बनेगी बच्चों, जब हम उसको अलग अलग, है ना, अलग अलग एंगल से थ्रो करेंगे, है ना। तो देखो कैसे थ्रो करेंगे, अब वो चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखो आप क्या क्या कंडीशंस बनेगी। तो मान लो कंडीशन बहुत सरल सिंपल बातें हैं, तो फटाफट हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें हम ले लेते हैं केस 1, है ना, केस 1। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, अब फिगर से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, और लैंग्वेज भी आप जो भी चाहे अपना आप इनपुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि हम जल्दी जल्दी आपको समझा दें, है ना। तो चलो देखो जरा सा, जैसे मान लो हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये हमने बनाया है ना, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो सपोज करो कि एक पार्टिकल प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू, ये चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से इसमें एंटर करता है, ठीक है भाई। तो हमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यानी ये क्या रखा हमने, V, है ना। अभी भी अगर आप देखोगे तो अब भाई इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये जो है कुछ इस प्रकार से पाथ फॉलो करेगा। और यहाँ पर अगर आप देख लो तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है, ये एंगल जो प्लेन से जो एंगल है इसका, ये हमने मान लिया है कि ये थीटा पर एंटर कर रहा है। तो भाई ये कुछ ऐसा पाथ बनाता है इस प्रकार से, है ना, ये जो है इस प्रकार से कुछ ये वाला पाथ फॉलो करता है। अब इस पर एक फोर्स लगने लगेगा भाई, प्लस क्यू यहाँ पर है तो इस पर एक फोर्स जो है लगने लगता है ना। प्लस क्यू जब जैसे ही प्लस क्यू यहाँ फील्ड के अंदर, आप ध्यान दो, जैसे ही प्लस क्यू यहाँ फील्ड के अंदर, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम कुछ ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, ये जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसे हम मार्क कर दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पर जैसे ही ये प्लस क्यू अंदर इंटर करेगा, ये थीटा एंगल पर है, तो ये कुछ नया पाथ इस प्रकार से, भाई सीधा तो जाएगा नहीं क्योंकि इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। जैसे ये क्यू यहाँ पर इस पॉइंट से अंदर इंटर करेगा
तो आप सभी को पता है कि इस पर एक फोर्स लगने लगेगा और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, हम राइट हैंड पाम रूल को जब यूज करेंगे तो पुश करने के डायरेक्शन मींस इस पर ऐसे फोर्स लगने लगेगा, तो ये इसका पाथ पार्टिकल का ऐसे ना हो करके ये कुछ जो है इस प्रकार से पाथ को फॉलो करेगा, है ना। मान लो ये वाला पाथ जो है फॉलो ये कर रहा है ना। तो अब जो है ध्यान देने वाली बात क्या होगी, और ये जो है जिस, है ना, जिस एंगल से ये एंट्री करेगा उसी एंगल से ही ये बाहर निकलेगा, है ना। अगर हम ध्यान दें तो ये जो है इस प्रकार से बाहर निकलेगा, है ना। तो ये जो है V है भाई, तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो ये भी एंगल थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल भी यहां से, यानी ये वाला एंगल थीटा, तो यहां पीछे भी ये वाला एंगल थीटा, है ना। अब ध्यान दो, अगर तो ये वाला एंगल भी उसी एंगल पर निकलेगा, है ना। तो ये वाला एंगल अगर क्या हो गया, थीटा हो गया, है ना। देखो ध्यान से, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, जस्ट अपोजिट एंगल है। तो यानी ये जो सर्कल बन रहा होगा इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, है ना। ये हम मान लेते हैं सेंटर, तो ये सेंटर है O, इसका मतलब कि R जो है ये इस प्रकार से ये डिस्टेंस R होगी, है ना। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, R होगी, जो भी सर्कल वो बना रहा होगा तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, R होगी, है ना। ये डिस्टेंस क्या होगी, R। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ये एंगल थीटा, तो ये भी क्योंकि सिमेट्री की वजह से सेम एंगल पर यहां से वो जिस एंगल से वो एंटर करेगा उसी सेम एंगल से पार्टिकल बाहर भी निकलेगा, प्लस Q, है ना। यहां पर क्या है, प्लस Q। तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए आप, ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल, अलग अलग एंगल में बना रहा हूं, ये वाला देखो आप, अगर इसको अगर आप ध्यान दो तो ये पूरा एंगल ये 90 माइनस, है ना, ये पूरा एंगल 90, है ना। तो यहां से अगर आप देखो तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और फिगर भी बहुत ही क्लियर कट दिख रहा होगा, है ना। और फिगर बड़ा बनाया जाए तो मेरे ख्याल से फिगर क्लियर कट दिख रहा है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब कि यहां से अगर आप ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं एंगल को समझाने के लिए। तो इसका मतलब कि देखो ध्यान से, है ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो इस प्रकार से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक इसी प्रकार से जब आप यहां देखेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आ जाता है। अब हमें क्या पता है कि ट्रायंगल में, हमें ये पता है भाई कि ट्रायंगल में टोटल एंगल 2 पाई है, यानी 180 डिग्री। तो यहां से आप ध्यान दो तो ये वाला एंगल जो है कितना हो जाएगा, यानी टोटल एंगल पाई है, तो पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, टाइम स्पेंड, है ना। केस 1 क्या है, केस 1 है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
थ्रोन एट एंगल थीटा, है ना। तो केस 1 क्या है कि पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन विथ एंगल थीटा। तो थीटा से जो है इसको थ्रो किया गया है, एंगल थीटा से, राइट। तो ये कितना समय अंदर रहेगा, टाइम स्पेंड। तो यहां से देखो यूनिटरी मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सरल बातें हैं। आप एंगल जो है सेपरेट फिगर में भी एक बार बना करके चेक करेंगे तो चीजें भी आपको समझ में आएंगी। और यहां से देखो अगर ये पार्टिकल, सिंपल सी बात है, यहां से हमें टाइम चाहिए। अगर 2 पाई एंगल बाई पार्टिकल अगर 2 पाई एंगल मेंटेन करता है ना, तो वो कितना टाइम स्पेंड करता। अगर पार्टिकल इफ प्लस क्यू पार्टिकल कंप्लीटेड, है ना, यहां हम क्या लिखेंगे, इफ प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्किट, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल अगर ये सर्किल को कंप्लीट करता है ना, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल completed circle, then it subtend 2 pi angle, then it subtend 2 pi angle at सेंटर पर ये 2 पाई एंगल है ना। तो जब 2 पाई एंगल सबटेंड करता, 2 पाई एंगल अगर सबटेंड करता तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड, तो 2 पाई एम अपान क्यू भी होता है ना। अब अगर, है ना, अगर 1 यूनिटरी मेथड ही अप्लीकेबल है, अगर 1 डिग्री एंगल है ना, 2 पाई रेडियन, 1 रेडियन, है ना, तो ले सकते हैं हम इसको। अगर ये एंगल ये मेंटेन करेगा तो इसका मतलब कि 2 पाई एम अपान क्यू बी मल्टीप्लाइड 2 पाई, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि दिस विल इक्वल टू एम अपान क्यू बी। अब देखो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई माइनस 2 थीटा, है ना। तो पाई माइनस 2 थीटा। अब अगर इतना एंगल ये सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, यानी अभी ये टाइम पीरियड होता टी, है ना, ये हम लोग जानते हैं, इस फार्मूले को हम लोगों ने पहले डेराइव कर रखा है पिछले वाले लेक्चर में। तो अभी जो है ये जो है टी डैश मान लो, है ना, इतना टाइम लगता। अब इतना एंगल जब ये सबटेंड करेगा सेंटर पर तो कितना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, वही हमें कल मिल रहा है ये, है ना। तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, एम अपान क्यू बी मल्टीप्लाइड पाई माइनस 2 थीटा, है ना। दिस विल बी टाइम पीरियड टी डबल डैश, दिस इज द टाइम पीरियड, है ना। ये वो समय निकल करके आया जितने समय वो स्पेंड करेगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो दिस टी डैश इज टाइम पीरियड
which is spent by particle in magnetic field. This is time period, है ना, it is time period spent in magnetic field, spent in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में ये इतना समय क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये इतना समय बिताएगा टी डबल डैश। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास ये इस प्रकार से हम इसको एक अपना डेरिवेशन भी मान सकते हैं, है ना। तो ये जो है भाई देखो, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये टाइम पीरियड कब आता है, जब वो 2 पाई डिग्री एंगल सबटेंड करता है एट सेंटर पर। अगर वो 1 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा तो इतना बनाएगा, 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, इतना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये थीटा माइनस 2 पाई डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो जितना समय वो लेगा मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज टी डबल डैश, है ना। तो कभी अगर इस प्रकार से सवाल सामने आए तो हम इजीली कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही सरल है, आप देख सकते हैं। हम एंगल को चेंज भी करेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर आपको एंगल थोड़ा सा कम दिखे तो उस जगह पर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जूम कर लेंगे तो बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा और बहुत बेहतरीन एंगल आपको नजर आएगा, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरा केस, राइट। मेरे ख्याल से चीजें बहुत सरल हैं, है ना। तो यहां से देखो टाइम टी, और इस प्रकार से जब एंगल ये बनेगा तो ये निकल आएगा। चलो दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2। अब ये सब सेट केसेस हैं और मेरे ख्याल से जो भी अच्छी किताबें हैं तो उस सब में इस प्रकार के केसेस डिस्कस हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के सेट केस है ना। तो कुछ कंडीशन को अप्लाई करके देखा गया है कि क्या पॉसिबिलिटी है, कितना टाइम पीरियड कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा, है ना। तो केस नंबर 2 हम लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं इस बार, है ना। माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल इस बार इसको थ्रोन किया गया है। माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री। मान लेते हैं कि 45 डिग्री पर अब की बार हमने एंगल ले लिया। तो देखो फिगर जो है और अच्छे से आपको समझ में आए, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं, है ना। तो चलो मान लेते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही है। अब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का हम क्रॉस दिखा रहे हैं, है ना, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस दिखा रहे हैं, हम वहां पर लाइन नहीं ड्रा करेंगे जिससे आपको दिखाई पड़े आसानी से। तो मान लो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यहां से जो पार्टिकल एंटर किया है, मान लो कि कुछ इस प्रकार से, है ना, माइनस क्यू पार्टिकल। ये जैसे ही देखो ये कहां पहुंच गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचता है, इस पर एक फोर्स परपेंडिकुलर काम करने लगेगा। ये हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अनुसार, है ना। तो यहां से क्या दिया क्या गया है कि ये एंगल दिया है, इस समय ये एंगल दिया जा रहा है हमें, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक भाई। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो अगर आप ध्यान दो तो ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा।
क्योंकि जस्ट अपोजिट एंगल है। तो माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो यानी करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। अगर ये जो है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ना, इस प्रकार से, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी फोर्स जो है डाउनवर्ड लगेगा इस बार। तो इसका जो पाथ सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। इसका जो पाथ सामने आएगा अगेन सिमेट्री की वजह से ये क्या करेगा, फिर उसी एंगल पर ये बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल। अभी भी अगर हम यहाँ विचार करेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, है ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, जस्ट अपोजिट एंगल है। अब इसका सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि देखो अब इस पर फोर्स ऊपर की तरफ तो लगेगा नहीं। राइट हैंड पाउंड रूल के अनुसार हम जो है करंट का देखो ये जो है कौन सा डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में थ्रो किया गया इसी के जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन होगा। तो ऐसे नीचे के डायरेक्शन में ही इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब मीन्स जैसे जैसे पार्टिकल समझो जरा सा, पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ जो सेंटर है, सेंटर उसका कहाँ पर होगा, मान लो सेंटर यहाँ यहीं कहीं पर होगा, है ना। तो ये बनेगा हमारा इस प्रकार से, ये ट्रायंगल, ये सेंटर है और ये जो है ये, तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बार बार, तो देखो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो इसी प्रकार से ये जो है घूमता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन राइजेस कि ये कितना टाइम अंदर स्पेंड करेगा, है ना। देखो जैसे ये वाला एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब अगर आप ध्यान दो, एंगल को अगर हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्लियर कर दें तो देखो ध्यान से, ये वाला एंगल जो है ना, क्योंकि वहाँ टेंजेंट भी है, टेंजेंट ड्रा है, देखो जरा सा, तो ये लाइन है और ये वाला एंगल देखो हमने लिया है 45 डिग्री, है ना। तो ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। अब जरा ध्यान दो, जो ये चूंकि रेडियस है, सर्कल की क्या है, ये रेडियस है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री होगा, है ना। अब अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ से ये लाइन बनाई गई है, देख लो, और ये क्या था, ये है आर। एंगल जरा समझा रहा हूँ, ये 90 डिग्री क्यों बन गया भाई, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में का एंगल है जो कि 90 डिग्री ही होता है। जैसे अगर ये कोई सर्कल है, इस पर कोई टेंजेंट ड्रा करो और इस सेंटर से इसको मिला दो, तो यहाँ एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये वही वाला एंगल है जो 90 डिग्री हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अब देखो अगर ध्यान दो तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो जरा सोचो, अब अगर बीच वाले एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की, तो ये 90 माइनस 45 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब एक एक आप आराम से सोचोगे तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत ही इजी हैं, है ना। वहां एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हुआ π/2, π/2। अब यहाँ अधिक लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि जो पार्टिकल है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है तो सेंटर पर π/2 एंगल ड्रा करता है ना।
अगर वो 2 पाई एंगल ड्रा करता, अगर पार्टिकल है ना, पार्टिकल 2 पाई एंगल ड्रा करता है ना, पार्टिकल अगर 2 पाई एंगल ड्रा करता सेंटर पर, और तो ये टाइम जो इसमें लगता t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू बी। ये फार्मूला कैसे आया है पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अगर ये यू कैन से सिंपल, अगर 1 डिग्री तो फिर इसमें जो टाइम लगेगा टी डैश, तो फिर ये 2 पाई एम अपान क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, 2 पाई। तो यहां से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि दिस विल इक्वल टू व्हाट, यम अपान, फिर से वही है ना, यम अपान क्यू बी। अब ये जो है एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो वो कर रहा है पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 जब सबटेंड करेगा तो जो वो समय लेगा, दिस टी डबल डैश इज इक्वल टू यम अपान क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, है ना। तो ये आंसर हो गया। ये एक छोटा मोटा आप डेरिवेशन भी कह सकते हो कि ये ऐसे, अब ये इतना समय अंदर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये टी डबल डैश टाइम तक अंदर रहेगा। कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत ही इजी है ना। आप आराम से देख सकते हो। एंगल को आप एक अलग पेज में एक बार प्रैक्टिस करोगे, वैसे तो इतना सरल है कि सबको समझ में आ गया होगा, राइट। एक और केस हम लोग डिस्कस करते हैं, केस नंबर 3, है ना, केस नंबर 3। तो टाइम स्पेंड ही हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितना समय पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। हमारा उद्देश्य है ये जानना या वो टाइम कैलकुलेट करना जिस टाइम पीरियड में पार्टिकल अंदर ही रह रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की जो चौड़ाई है, यानी जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो 3D में होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर प्लेन के हिसाब से हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल को पूरा नहीं करा पा रही है, तो कम समय मैग्नेटिक फील्ड में वो पार्टिकल रहेगा, है ना। तो केस नंबर 3, तो ये आप देखें, आप केस नंबर 3, केस 3। तो यहाँ पर B प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन at angle theta as given below, है ना, at angle theta। तो थीटा पर इसको भी मान लो, चलो ये जो है हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये है। और पार्टिकल को देखो कैसे थ्रो किया गया है, कुछ इस प्रकार से, है ना। पार्टिकल को यहाँ से कुछ इस प्रकार से थ्रो किया गया है। तो इस बार भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, फिगर जो है थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको कंप्लीट, तो हम इसको कुछ यहाँ से कर लेते हैं, है ना, ये कर लेते हैं यहाँ से। तो मान लो जो है पार्टिकल यहाँ से सेंड किया गया है ये, तो ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से ये फेंका गया है। देखो जैसे ही प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, है ना, इस बार हम क्या मान लेते हैं भाई कि ये एंगल जो है कितना है, थीटा है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। जैसे ही लेकिन पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, है ना। तो इसका जो पाथ होगा, तो इसका पाथ कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। पाथ जो है ये
इस प्रकार से इसका पाथ बनेगा। ठीक है भाई, तो ये एंगल है थीटा, है ना, इस एंगल पर फेंका गया है। तो भाई चूंकि उसकी वजह से तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसका पाथ, है ना, कुछ इस प्रकार से आकर के, कुछ इस प्रकार से भाई पाथ इसका बनेगा, है ना। हम जो है बाउंड्री को डिफाइन कर दे रहे हैं भाई ऐसे, है ना। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, बाउंड्री है। तो देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो इस बार सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना। तो अगेन सिमेट्री की वजह से अगर हम विचार करें तो अगेन सिमेट्री की वजह से यहाँ पर भी ये जो एंगल होगा, है ना, ये एंगल आप देख लें, है ना, ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, है ना। ये एंगल थीटा, तो ये भी जो है थीटा है भाई। और ये जो है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। तो जैसे जो है हम लोग एंगल पहले डिसाइड करते थे, तो ठीक उसी प्रकार से हम एंगल यहाँ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, अब यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो ये वाला एंगल भी कितना निकल करके आता है, थीटा। आप एंगल देख सकते हैं, ये वाला एंगल कितना निकल करके आता है, थीटा। तो ये भी एंगल कितना निकल करके आएगा, पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन अब कितना एंगल वो घूम रहा है, तो भाई जो हमारा पार्टिकल है वो देखो यहाँ से लेकर के ये एंगल, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल वो घूम रहा है, ये वाला एंगल, है ना। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं ये एंगल घूम रहा है। तो ये एंगल कितना बनेगा, है ना, टोटल है 2 पाई माइनस, है ना, टोटल एंगल है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। देखो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल भाई देखो टोटल एंगल ये वाला कितना है, 2 पाई। अब इसी में से ये वाला एंगल निकल गया है, तो इसका मतलब कि 2 पाई माइनस विद इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 थीटा। तो ये माइनस से जाकर के अंदर इसको प्लस कर देगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई प्लस 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 थीटा। फिर अब बहुत ही सरल है, अगर पार्टिकल 2 पाई एंगल सबटेंड करता है ना, 2 पाई एंगल सबटेंड करता, तो उसको जो टाइम लगता वो लगता 2 पाई एम अपान क्यू बी। अभी वो अगर 1 डिग्री करेगा तो उसको जो टाइम लगेगा टी डैश, तो 2 पाई एम अपान क्यू बी, है ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई, फिर से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू एम अपान क्यू बी। अभी जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है तो पाई प्लस 2 थीटा, तो पार्टिकल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई प्लस 2 थीटा। अगर एंगल सबटेंड करेगा तो टी डबल डैश जो टाइम लगेगा वो एम अपान क्यू बी मल्टीप्लाइड पाई प्लस 2 थीटा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन इस बार यानी इतना टाइम लेगा, इतने टाइम तक वो इसके अंदर रहेगा। हमें टाइम पीरियड मिल जाता है तो हम आराम से आर रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस मिल जाता है तो भी हम टाइम पीरियड या ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में उस पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, राइट। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि हमने 3 केस लेकर के डिस्कस किया। अब यही प्रोबेबिलिटी है ना, इसमें इस कंडीशन में यही प्रोबेबिलिटी है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है मैं जानबूझ करके
मैग्नेटिक फील्ड को हम जानबूझ करके भाई थोड़ा सा रेयर बनाए हैं, जिससे कि आपको चीज़ें अधिक समझ में आए, है ना, जिससे कि वर्ड जो है, जो चीज़ें हैं वो सही से दिखें, है ना। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड आप भी कुछ इस प्रकार से बनाएंगे जिससे कि जो फिगर हो वो क्लियर रहे, फिगर जो हो वो क्लियर रहे। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये टाइम ड्यूरेशन होगा, राइट। अब हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस भी देखेंगे, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड टाइम स्पेंड। तो इसी में हम ये चीज बढ़ा दे रहे हैं और 3 केस हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। केस कुछ भी हो सकती है ना। जैसे देखो यहाँ पर कुछ कॉमन और जो सेट एग्जाम्पल हैं जिसमें आसानी से एंगल वगैरह समझ में आ जाता है। हम सामान्यतः थ्योरेटिकल पार्ट में उसी चीज को डिस्कस करते हैं, फिर आप जो है कुछ और एंगल ले करके अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे देखो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। ये हमें जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बताना है, यानी थीटा को भी हमें कैलकुलेट करना है कि थीटा कितना होगा। अब यहाँ देखो कैसे हम सवाल को कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे r की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू, है ना, एम बी अपान क्यू बी। ये चीज हम लोगों ने पहले से ही क्या किया है, क्यू बी पहले इसको फाइंड आउट किया है। तो जो यानी केस तो मान लो कि ये जो है हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो ये वाली डिस्टेंस है ये d है। तो इस बार जो है हमने क्या किया है कि इसी में जो है कुछ परिवर्तन किया है। जैसे पहला जो d होगा, यानी d ही हमको चाहिए। d कैसे, मतलब जो पहला सवाल है तो वो d इज इक्वल टू हमने क्या रखा, एम बी अपान 2 क्यू बी। तो आपने क्या देखा कि d जो है वो r के इक्वल नहीं है, d जो है वो r का आधा है। यहां से अगर हम देखें, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो दूसरा सवाल जो लिया गया है, दिस d इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी। अच्छा, तीसरा सवाल क्या लिया गया है, 2mb अपान क्यू बी, यानी 2 से मैं लगातार मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, 2mb अपान क्यू बी। तो देखो एक बात तो यहां पहले से ही क्लियर है कि अगर आप ध्यान दें तो यहां पर बच्चों जैसे डी आर का हाफ है, अगर हम अभी इसका रेशियो निकालें तो यानी डी 2d इज इक्वल टू आर, यानी रेडियस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, यानी रेडियाई नहीं कंप्लीट हो पाएगी तो सर्कुलर पाथ वो नहीं बनेगा, है ना। रेडियस नहीं कंप्लीट हो पाएगी तो सर्कुलर पाथ वो बनेगा नहीं, किसी एंगल से वो बाहर निकल जाएगा, है ना। पहला केस क्या बन रहा है, नंबर 1 समझे आप। यहां पर पहली कंडीशन क्या बन रही है, तो देखो जैसे यहां क्या है कि ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, ये चार्ज पार्टिकल ये इसी प्रकार से थ्रो किया गया है वी वेलोसिटी से, है ना। तो आपको पता है कि जैसे ये अंदर इंटर करेगा ये ऐसे कुछ पाथ लेगा अपना, है ना। तो जहां से ये वाली लाइन देख लो, जहां से ये वाली लाइन आप देख लो, है ना। तो ये किस एंगल पर, है ना, ये यानी ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा थीटा,
है ना। तो ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है कि किस एंगल से वो आगे निकल जा रहा है, क्योंकि भाई अगर फील्ड होती तो ये इसमें ये सर्कुलर पाथ बनाता, लेकिन आगे फील्ड ही नहीं है, तो फील्ड ना होने की वजह से ये फील्ड से बाहर हो जाएगा, इस पर फोर्स भी लगना बंद हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी लगना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे अगर हम पहले केस की बात करें, यानी हम इसी को ले लें, तो चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब पार्टिकल यहाँ पर चलो समझते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ये इस प्रकार से इंटर किया, तो v वेलोसिटी से, है ना। तो जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचेगा तो ये कुछ जो है अपना जो पथ है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पर इस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, है ना, ध्यान दो, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा। तो ये डिस्टेंस हमको पता है, अगर हम ध्यान दें तो हमें जो है ये डिस्टेंस पता है। अब इसका सेंटर, है ना, इसका सेंटर कहां पर होगा, इसका मतलब कि इसका जो सेंटर है वो कहीं यहाँ ऊपर कहीं होगा, है ना, इसी, यानी ये सेंटर बना रहा होगा। मान लो कि चलो एक और बना देते हैं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट पर अगर हम ध्यान दो, ये क्या बन जाएगा, रेडियस, रेडियाई आप कह सकते हो। और चलो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस यही डी है। अब इसको हम मिला दे रहे हैं, है ना। तो तो यहां पर भी अगर आप देखो तो ये वाला एंगल भी क्या बन के निकल करके आ जाता है, थीटा। चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये वाला एंगल भी निकल करके आ जाता है थीटा, है ना। अब अगर हम ये वाला पूरा एंगल ध्यान दो, ये एक लाइन है। अब एंगल जो है मेरे ख्याल से बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ बड़ा बड़ा फिगर बना करके हम एंगल को समझाने का प्रयास करते हैं। देखो ये है हमारी रेडियाई, है ना, ये वाली। अब देखो इस पर, यानी ये जो जो पॉइंट आगे बढ़ा है, अब आप ध्यान दो, तो ये टेंजेंट ही होगा ना, क्योंकि जहां से फोर्स नहीं लगेगा तो ये टेंजेंट बनेगा। तो अगर, है ना, तो ये वाला ये है, ये हमारे पास क्या है, आर है, तो ये आर है भाई, देख लो ये क्या है, आर है ये। तो ये अगर टेंजेंट है बताओ हमसे, तो देखो ध्यान से, ये लगा हुआ है यहां से ये वाली लाइन, ये था थीटा। अब इसको पीछे ला करके यहां क्या किया गया है, मिलाया गया है। ध्यान दो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये भी थीटा ही हो जाता है। कैसे, तो अगर अगर हम आप ध्यान दो तो फिर देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना बनेगा, यहां से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, है ना। तो यहां से अगर हम ये देखें तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ये वाला एंगल क्यों क्यों 90 डिग्री, सिंपल सा, रेडियस किस पर है, टेंजेंट पर। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल हम पहले से जानते हैं कि 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हम पहले से जानते हैं कि 90 डिग्री है। तो आप जरा देखो ध्यान से, अब अगर हम ध्यान दें तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, पीछे हमने ये किया है, तो यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल अगर आप ध्यान दें, ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल थीटा हो गया।
और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट पर है। अच्छा, यहां से अगर आप ध्यान दें तो फिर ये वाला एंगल, ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा है ना। देखो ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री क्योंकि टेंजेंट पर है, और इस तरफ भी इस पर, इस वाली लाइन पर अगर आओगे, जैसे हम इसको अगर आगे बढ़ा दें, इस टेंजेंट को, क्योंकि ये दोनों तरफ 90 बनाएगा ना, ध्यान दो, ये दोनों तरफ बनाएगा है ना। तो ये वाला एंगल भी आप देख लो, तो ये वाला एंगल भी होगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक भाई, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा है ना। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा है ना, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तभी उसका सम जो है क्या होगा है ना 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा थीटा है ना। तो इस प्रकार से थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एंगल हो गया थीटा, और देखो ध्यान से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई डी, और इस वाली डिस्टेंस को हमने क्या माना है आर माना है ना, यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस है ना। इससे आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक भाई, तो यहां से अगर आप देखो तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू है ना डी अपान आर, यानी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मीन्स डी अपान हाइपोटेन्यूज आर। अब वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू भी हम जानते हैं, आर की वैल्यू क्या होती है एम बी अपान क्यू बी, और डी की वैल्यू देखो क्या है, इसे हम सॉल्व कर लें तो डी की वैल्यू है एम बी अपान 2 क्यू बी है ना। तो ये हो गया एम बी अपान 2 क्यू बी। चलो यहां हम कर लेते हैं ऐसा, तो ये अपान है ना, डी की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई एम बी अपान क्यू बी। चलो यहां लगा देते हैं साइन थीटा की वैल्यू। ठीक भाई, तो ये ऊपर चला जाएगा है ना, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एम बी मल्टीप्लाइड क्यू बी अपान है ना, तो 2 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 क्यू बी मल्टीप्लाइड एम बी, तो ये एम बी से एम बी कैंसिल और क्यू बी से क्यू बी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट 1/2, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है ना, देख लो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो अगर साइन थीटा 1/2 हो गया तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा यहां से 30 डिग्री इक्वल टू π/6 है ना। तो इसका मतलब सेंटर पर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, यही क्या हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक भाई, और पुराना वाला एक्सप्रेशन जैसे हम करते थे तो बहुत ही सरल है। अब टाइम पीरियड कितना लेगा, अगर भाई 2 एंगल सबटेंड करता तो फिर ये जो टाइम लेता t, दिस विल इक्वल टू 2 m अपान क्यू बी, लेकिन ये जो है अगर 1 डिग्री एंगल सबटेंड करता तो t डैश लेता, दिस विल इक्वल टू 2 m अपान क्यू बी मल्टीप्लाई 2 तो यहां से ये कैंसिल हो जाता, और अगर π/6 की बात है कि इतना ही एंगल ये सेंटर पर सबटेंड कर रहा, उसके बाद ये बाहर निकल जा रहा है, इतना ही एंगल सेंटर पर सबटेंड करने के बाद ये बाहर निकल जाता है,
तो फिर ये कितना समय रहेगा, तो दिस टी डबल डैश इक्वल टू यम अपान क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6, है ना। तो ये सेट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं जिससे आपको आराम से फील आ जाए और समझ में आ जाए। तो फिर अगर कुछ एंगल डिफरेंट भी दिया जाएगा तो भी हम कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा लिया भी गया है ना। तो ये दो चीज आपको मिला, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में तक, है ना, टाइम पीरियड यानी टी डबल डैश क्या है कि टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। टी डबल डैश हमेशा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्पेंट टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। एंगल ऑफ इमर्जेंस और टाइम स्पेंट, दो चीजें हमें निकालना है इन तीनों केसेस के लिए। तो पहले केस के लिए हमने दोनों चीजें निकाल लिया, है ना। चलो दूसरा केस देखते हैं। मेरे ख्याल से बात बहुत ही क्लियर है और आपको समझ में आ रही है। तो दूसरा केस देखो, जब अब कंडीशन जो दी गई उसी को अप्लाई करते हैं। कंडीशन जो दी गई है उसी को ही हम अप्लाई करेंगे भाई, है ना। जो कंडीशन दी गई है एंगल ऑफ इमरजेंस, जो कंडीशन दी गई है हम उसे अप्लाई करके कुछ सोचेंगे कि क्या संभावना है उसमें, और जो रिजल्ट आएगा वही हम लिख देंगे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई। चलो देखो ये दूसरा केस क्या बना कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में अब इसका जो डी गिवन है, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्यू इंटर कर रहा है इस प्रकार से, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ये इस प्रकार से इंटर कर रहा है। मान लो जैसे ही यहां पहुंचेगा ऐसे ही ये क्या करेगा, इसका पथ रोटेट हो करके कुछ इस प्रकार से बनाएगा। तो यहां जानने वाली क्या एक बात है, और इस बार ये डी दिया गया है, यानी डी इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी, डी इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी। तो ये डिस्टेंस है बाई डी, डी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है। तो फिर से वही हम सोचेंगे, हम यहां पर कहीं पर सेंटर एज्यूम करेंगे, है ना। कहीं पर यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटर एज्यूम करेंगे। और ये डिस्टेंस तो हमारे पास देखो यहां से जो है सिंपल, यहां से ये जा करके ये कितना एंगल बनाएगा ये हम सोचेंगे, यानी वही साइन थीटा ही हम निकालेंगे, है ना। यहां से चलो हम इसको मिला देते हैं, ये तो डी ही हो गया, हम इसको मिला देते हैं, ये आर हो गया। फिर से जो है एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो हमें निकालना है भाई। तो यहां से जो है ये इस प्रकार से आगे निकल जाता है। तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल सेंटर पर, है ना। तो यहां से जो है ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लो यहां से हम फिर से वही साइन थीटा अगर ले, है ना, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर यहां पर जो है ये 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। क्या बात क्लियर हो रही है। अब भाई फिगर है तो इस प्रकार से आप देखो, ये जो है डी हो जाएगा, तो डी यानी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू, फिगर जो है उस प्रकार से, फिगर उस प्रकार से या तो हम बना करके आपको दिखाएं, है ना। फिगर जो है
हम कुछ इस प्रकार से बना करके दिखाएं। साइन थीटा देखो क्या हम लोगों ने निकाला था d/r, तो वैल्यू रख दो भाई, वैल्यू रख दो। तो d और r की वैल्यू देखो यहां से सिमिलर है, दूसरे वाले केस में r और d क्या है, सिमिलर है। तो हमें क्या पता है कि r इज इक्वल टू डी, तो साइन थीटा कितना आ गया, ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा, है ना, थीटा। तो यानी ये आ जा रहा है 1, तो ऐसे में थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हुआ π/2। अब फिर से वही मोटी मोटी बातें, अभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सर्कल कंप्लीट होने के लिए यानी पार्टिकल को घूमने के लिए r से d की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, है ना। पार्टिकल को रोटेट करने के लिए यहां मैं लिख भी दे रहा हूं नोट, है ना, यहां नोट लिख दिया जाए, नोट टू रोटेट पार्टिकल, टू रोटेट पार्टिकल, टू रोटेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के रोटेशन के लिए, टू रोटेशन ऑफ पार्टिकल d should be greater than, d should be greater than r, r से ज्यादा होना चाहिए d की वैल्यू, तभी वो क्या करेगा, पार्टिकल रोटेट कर पाएगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अगर d के इक्वल है तब भी वो बाहर निकल जाएगा ना भाई, क्योंकि उस पर कोई फोर्स उसको अंदर की तरफ ला नहीं पाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये एंगल इतना निकल करके आया, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यही क्या है π/2 ही क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आप फुल फॉर्म लिखिएगा। तो यहां से इसका मतलब हमें क्या, यानी फिर से वही, अगर 2π एंगल सबटेंड करता सेंटर पर पार्टिकल, तो ये समय लेता t और वो वैल्यू होती 2π/m/qb। लेकिन ये 2π एंगल सबटेंड तो कर ही नहीं रहा है, तो ये एंगल सबटेंड है ना, अगर 1 डिग्री ये सबटेंड करता तो t डैश, यानी ये आ जाता m/qb, हम पहले 2π कैंसिल हो जाता। अभी ये π/2 सबटेंड कर रहा है, तो ये t डबल डैश मीन्स m/qb मल्टीप्लाइड π/2, है ना। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन है, ये टाइम स्पेंड करेगा, किस में टाइम स्पेंड करेगा, वो किस में टाइम स्पेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये टाइम स्पेंड करेगा। अब देखो तीसरा वाला जो केस है उसमें r तो ज्यादा ही है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो सर्कल बनेगा, है ना, निश्चित रूप से सर्कल बनेगा। और सर्कल जब बनेगा तो, है ना, सर्कल जब बनेगा तो फिर वो सेंटर पर 180 डिग्री करेगा, है ना। तीसरा जो केस है आप स्वयं फिगर बना करके आप आराम से कर सकते हो, है ना। तीसरा केस के लिए चलो अच्छा मैं भी बना देता हूं। तीसरा जो केस बनेगा 1 2 3 मिटा दिया जाए इसको। तीसरा वाला जो केस बनेगा, चलो इसको मिटा देते हैं। तो इसमें थर्ड केस में भाई, क्योंकि d की वैल्यू ज्यादा है r से, यानी वो 2 टाइम्स है। यहां पर तीसरे वाले केस में आपने क्या देखा, फार्मूले को हम कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा जो केस था तो इसमें आप देख रहे हो कि 2r इज इक्वल टू डी है, यानी क्या गिवन है, d की वैल्यू गिवन है 2mb/qb। हमें क्या पता है, हमें पता है r इज इक्वल टू mb/qb, और हमें क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 2mb/qb। अब अगर हम जो है साइन थीटा को निकालना चाहें यहां से, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, r/d, ओ सॉरी d/r। अगर हम थीटा को निकालें यहां से साइन थीटा,
तो ये क्या आ रहा था, हमेशा डी बाई आर हम ले रहे थे। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू रखोगे तो साइन थीटा ये कितना आ जाएगा 2। तो कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से अधिक नहीं होती है ना। इसका मतलब कि ये कंडीशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इससे क्या हमें मिल रहा है, इससे ये रिजल्ट मिल रहा है कि ये जो पार्टिकल है, रिजल्ट पार्टिकल कंप्लीटली घूम जाएगा, है ना, हाफ सर्किल बनाएगा। पार्टिकल कंप्लीटली घूम जाएगा तो पार्टिकल सबटेंड, पार्टिकल सबटेंड व्हाट 2 पाई एंगल एट सेंटर। सेंटर पर ये क्या करेगा, 2 पाई एंगल ड्रा करेगा, सबटेंड करेगा। तो देखो क्या फिगर कैसे बनेगा इसका। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस प्रकार से हमने ड्रा किया मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल इंटर करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल इंटर करेगा, क्योंकि डी अब सफिशियंट है, तो ये यहाँ से प्लस क्यू, है ना, इस प्रकार से, तो वी, तो ये इस प्रकार से घूम करके यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। और हम जो है एंगल किसके बीच, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस वाली लाइन देखो ध्यान से, इस वाली लाइन और ये निकलने दोनों सेम है। तो यहां पर इस बार थीटा जो है, यानी हम जो है एंगल कहां चेक कर रहे थे, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल हम कहां चेक कर रहे थे, यहीं पर चेक कर रहे थे। तो इसका मतलब कि यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या आएगा, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है 0 डिग्री आएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से निकल जाएगा। सेंटर इसका कहीं यहां पर होगा, तो ये पार्टिकल, इसका मतलब कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो पाई सबटेंड कर रहा है ना। एंगल ऑफ इमरजेंसी इस समय ये हो जाएगा। दो चीज हमेशा हमको बताना था, है ना, टाइम स्पेंट, ये पहली चीज हमको बताना था, ये दूसरी चीज बताना था हमें, है ना। तो एंगल ऑफ इमरजेंस हमें पता चल गया। अब टाइम स्पेंट यानी भी यही दो चीज हम लोगों ने हमेशा बताया है। तो 2 पाई पर देखो, 2 पाई पर 2 पाई एंगल अगर सेंटर पर सबटेंड हो रहा था तो उसमें जो टी टाइम लग रहा था वो 2 पाई एम अपान क्यू बी, है ना। तो पाई पर क्या लगेगा, अगर पाई एंगल सबटेंड करेगा तो यानी टी डबल डैश जो है वो क्या हो जाएगा, एम अपान क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई पाई, है ना। तो इस प्रकार से इतना टाइम सबटेंड करेगा। तो हम लोगों ने ये केसेस देख लिया कि कितना टाइम स्पेंड करेगा और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो सकता है ना।